हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को। पिछली वीडियो में हमने कुड के यूज को देखा था, तो यहाँ कुड के यूज में हम देख चुके हैं जो ऑलरेडी, वो है कुड। सिंपल कुड को हम पढ़ चुके हैं, कुड बी में को भी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है कुड हैव। कुड हैव के यूज को पढ़ेंगे हम, और इस यूज को हम देखते हैं। आइए कुड हैव के यूज को पढ़ते हैं कि कुड हैव का यूज हम कैसे करते हैं। यहाँ कुड हैव पे दो सेंस होते हैं, एक होता है सकता था और एक होता है पास हो सकता है। था जब होगा वी3 कुड हैव के बाद हम ये जब भी प्रयोग करेंगे तो इसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। कर जो कुड हैव होता है मित्रों, ये हाइपोथेटिकल होता है। मैंने आपको जिक्र किया था जैसे ही कुड पढ़ाना शुरू किया था, तभी मैंने आपको जिक्र किया था कि जो ये है कुड है, ये दिखाएगा एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, और परमिशन, रिक्वेस्ट, हाइपोथेटिकल, विश, इन सब की बात करेगा। तो यहाँ आ गया है हाइपोथेटिकल, कर सकता था, पास हो सकता था। इस सेंस में हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब है कि ऐसी चीजें जो कभी हुई ना पूर्ण हो सके। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल के लिए, उन दिनों हम एक दूसरे की मदद कर सकते थे। देखिए, उन दिनों हम एक दूसरे की मदद कर सकते थे। आपके पास मदद करने की क्षमता, एबिलिटी जो भी है, कुछ रही हो ना रही, लेकिन आपने किया नहीं है और वो काम आज पूरा भी नहीं हो सकता है। तो हम उन दिनों हम एक दूसरे की मदद कर सकते थे। देखिए, सकता था, ये सेंस इस्तेमाल हो रहा है। हम ट्रांसलेट करेंगे वी को, उन दिनों हम क्या सब्जेक्ट क्या है, हम, वी कुड हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड वर्ब मदद करना, हेल्प, HE हेल्प। वी कुड हैव हेल्प एक दूसरे की, ईच अदर, उन दिनों, दैट days. We would have helped each other that days. उन दिनों हम एक दूसरे की मदद कर सकते थे। नेक्स्ट, उनसे हॉस्पिटल में आप उसे हॉस्पिटल में देखने जा सकते थे। आप उसे हॉस्पिटल में देखने जा सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई घटना घट गई हो, किसी को देखने जाना हो, तो संयोग से वो ना रहा, तो पछतावा, एक रिग्रेट होता है, कल्पना होती है कि काश हम उसको देख लिए होते तो ठीक रहा होता। आप उसे हॉस्पिटल में देखने जा सकते थे। You could have gone to see him. You could have gone to see him in hospital. You could have gone to see him in the hospital. आप उसे, you could have gone, आप जा सकते थे
क्या करने, टू सी हिम, उसे देखने, इन द हॉस्पिटल, कहा, हॉस्पिटल में आप उसे देखने जा सकते थे। दूसरा मैं कह दूं, आप मुझे इस बारे में बता सकते थे, आप मुझे इस बारे में बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट दिस मैटर, यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट दिस मैटर, आप मुझे इस मामले के बारे में बता सकते थे या आप मुझे इस बारे में बता सकते थे। हम क्या कर रहे हैं, तो हाइपोथेटिकल कल्पना कर रहे हैं कि काश हमको इस तरह की सूचना रही। वह यूपीएससी एग्जाम को बहुत आसानी से पास कर सकता था, तो यू कुड वह मैंने बोला, तो ही कुड हैव पास्ड द यूपीएससी एग्जाम, वह यूपीएससी के एग्जाम को पास कर सकता था, तो ये कुछ सकता है था से एग्जाम्पल मैंने आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट है पास हो सकता है, पास हो सकता है। अभी हमने देखा 3-4 एग्जाम्पल जो कुड हैव में पास था के अर्थ को दे रहे। अभी हम देखते हैं सकता था का अर्थ दे रहे थे, अभी हम देखते हैं पास हो सकता है के अर्थ इसके यूज को। जैसे हम क्या कर रहे हैं, कुड हैव में तो हाइपोथेटिकल कल्पना कर रहे हैं, तो जैसे हमने कैन में देखा था कि कैन हैव में देखा था कि पास हो सकती है, उसके पास एक कार हो सकती है, ठीक उसी तरह से हम कह सकते हैं कि he could have a car, he could have a car, उसके पास एक कार हो सकती है। नेक्स्ट ईयर उसके पास एक कार हो सकती है। उन लोगों के पास कलम हो सकती है, those people could have a pen, those people could have a pen कहेंगे तो यहाँ पे ये हट जाएगा और हो जाएगा, उन लोगों के पास कलम हो सकती है। हम क्या कर रहे हैं, पास हो सकती है, हो सकती है, क्या पास हो सकती है, उन लोगों के पास कलम हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल में कहूं तो अगर आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं तो आपके पास भी ज्ञान बढ़ सकता हो सकता है। इफ यू वर if you read the newspaper every day or daily, if you read the newspaper every day, then you could have a good knowledge. If you read the newspaper daily, every day, यदि आप न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ते हैं तो आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, या आप अपने ही ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो यू कुड हैव के यहाँ कुड के आंसो कर सकते हैं, यू कुड आल्सो हैव अ गुड नॉलेज, तो आपके पास भी, या आल्सो आएगा तो भी सेंस आएगा कि आपके पास भी ज्ञान बढ़ सकता है। ये जो यूज रहा कुड का, एक
कुड हैव कह सकता था या पास हो सकता था। पास हो सकता के अर्थ में हमने देखा कि जैसे हमने कैन का यूज किया था कि ही कैन हैव अ कार, उसके पास एक कार हो सकती है। यहाँ हम देख रहे हैं कुड का, तो उसके पास एक कार हो सकती थी, उसके पास ये किताबें हो सकती थी। ही कुड हैव he could have these these books, उसके पास ये किताबें, यह किताबें हो सकती हैं। ये किताबें, हम यहाँ कह रहे हैं ये किताबें, वो ये किताबें दोनों प्लूरल है। he could have these books, उसके पास ये किताबें हो सकती हैं। यदि आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं, यदि आप अगर आप रोज अभ्यास करते हैं तो साइकिल चला सकते हैं। तो ये कुछ यूज रहे मित्रों जो कुड हैव के सेंस में हमने देखा। कुड का प्रयोग, ही कुड हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, दोस पीपल्स कुड हैव पेन्स इफ यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, तो यू कुड हैव गुड नॉलेज। अब अगला यूज हम कुड का देखते हैं कि कौन सा है। अभी कुड हैव देखा है, देख लिया हमने। अब देखते हैं, हम देख चुके हैं कुड का, कुड बी का, कुड हैव का। अब नेक्स्ट है मित्रों कुड हैव बीन का। हम कुड हैव बीन के यूज को देखते हैं कि ये कैसे यूज किया जाता है। तो देखते हैं कुड हैव बीन, हो सकता था, एक सेंस इसका आता हो सकता था या किया जा सकता था। दोनों ही सेंसों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एग्जाम्पल, जैसे हम कहें ये बहुत रिस्की हो सकता था, ये बहुत रिस्की हो सकता था, ये बहुत रिस्की हो सकता था। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की, ये बहुत रिस्की हो सकता था। क्या आया? हो सकता, हो सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह लड़की अपने घर में हो सकती है, वह लड़की अपने घर में हो सकती थी, हो सकती थी। That girl could have been in her house, वह लड़की अपने घर में हो सकती है। क्या है? हो सकती, हो सकता है, ये बहुत रिस्की हो सकता है। वह लड़की अपने घर में हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं हम, किया जा सकता। आपको दिल्ली, आपको मुंबई भेजा जा सकता था। आपको मुंबई भेजा जा सकता था। You could have been, you could have been sent to Mumbai. You could have been sent to Mumbai. आपको मुंबई भेजा जा सकता था। किसके आ रहा है? जा सकता था। क्या किया जा सकता था? काम जो है भेजने का किया जा सकता था। हमें इस बारे में, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें इस बारे में बताया जा सकता था। We could have been told
अबाउट इट। हमें इसके बारे में बताया, हमें इस बारे में बताया जा सकता था। क्या बताया जा सकता था, किया जा सकता था। तो हमें इस बारे में बताया जा सकता था, कुड हैव बीन का यूज करेंगे। दूसरा हम कह दें, हमसे पूछा जा सकता था, जैसे हम कह दें वी कुड हैव बीन आस्क्ड। हमसे पूछा जा सकता था, हमसे ये काम करवाया जा सकता था। वी कुड हैव बीन डन इट। हमसे ये इस काम को करवाया जा सकता था। वी कुड हैव बीन डन इट। हमें इसे करवाया जा सकता था। तो ये यूज रहा मित्रों कुड हैव का। और इस तरह से हमने कुड हैव बीन के यूज में हो सकता था, किया जा सकता था, इन दोनों को देखा। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट यूज में जो है हमने देख लिया है अभी तक कुड, कुड बी, कुड हैव बीन। अब आता है कुड हैव हैड, पास हो सकता है। इसके यूज को देखते हैं। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं कुड हैव हैड, पास हो सकता था। कुड हैव हैड, पास हो सकता था। मेरे पास एक बड़ा घर हो सकता था, लेकिन मैंने मेहनत नहीं की। मेरे पास बड़ा घर हो सकता था, लेकिन मैंने मेहनत नहीं की। घर ना होने का रीजन क्या है? मेहनत नहीं की। तो आई कुड हैव, देखिए पास हो सकता था, हो सकता था। आई कुड हैव हैड, मेरे पास हो सकता था क्या? अ बिग हाउस। बट क्या नहीं की? मैंने मेहनत नहीं की। बट आई डिडंट वर्क हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम नहीं किया है, मेहनत नहीं किया। डिडंट वर्क, आई डिड वर्क, इतना ही कह देंगे तो भी हो जाएगा। आई कुड हैव हैड अ बिग हाउस, मेरे पास भी बड़ा मकान हो सकता था, किंतु मैंने मेहनत नहीं की। दूसरा मेरे पास अधिक पैसा हो सकता था। आई कुड हैव हैड मोर मनी दैन श्याम, श्याम से अधिक मेरे पास पैसा हो सकता था। इफ आई, यदि मैं इफ आई डिड दिस वर्क, मेरे पास श्याम से अधिक पैसा होता यदि मैंने इस कार्य को किया होता। तो पास हो सकता था, पास हो सकता था, मेरे पास श्याम से अधिक पैसा हो सकता था। यदि मैं इस कार्य को किया होता तो मेरे पास श्याम से अधिक पैसा हो सकता था। तो पास हो सकता के अर्थ में कुड हैव हैड का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि हैव का मतलब होता है पास, और हमने ये भी बताया कि हैव के बाद B3 आती, तो हैड क्या है? था के वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में आया हुआ है। मेरे पास भी महंगी वाली मोबाइल हो सकती थी। मेरे पास भी I could
also have had a costly मोबाइल फोन। मेरे पास भी महंगी वाली मोबाइल, कॉस्टली महंगी वाली मोबाइल फोन हो सकते थे। तो हो सकता था मेरे पास लैपटॉप हो सकता था। आई कुड हैव हैड और लैपटॉप। आई वुड हैव हैड अ लैपटॉप, मेरे पास भी लैपटॉप हो सकता था। मेरे पास भी कार हो सकती थी। आई कुड also have had a car। have had a car, तो ये कुछ यूज देखा हमने जो पास हो सकता के अर्थ में कुड का यूज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो अगला यूज होगा इसका। नेक्स्ट यूज में देखिए हमने कुड देख लिया, कुड भी देख लिया, कुड हैव देख लिया, कुड हैव बीन देख लिया, कुड हैव हैड देख लिया। अब कुड हैव हैड, कुड हैव टू और कुड हैव हैड टू देख लिया। तो अभी हमें देखना है इन दोनों को। तो हम देखते हैं कुड हैव टू करना पड़ सकता, करना पड़ सकता मतलब आपकी इच्छा नहीं है, बाध्यता जो होगा, ऑब्लिगेशन होगा, आप बाध्य होंगे किसी काम को करने के लिए। जैसे मैं कह दूंगा किसी से मिलना नहीं चाहता, लेकिन क्या ये कहा जाए आपको आज उससे मिलना पड़ सकता है, आपको आज उससे मिलना पड़ सकता है। आपको आज उससे मिलना पढ़ सकता है। देखिए क्या है, पढ़ सकता है, ये क्या है, करना पड़ सकता है, मिलने का कार्य करना पड़ सकता है। तो हम यूज करेंगे आप कुड, यू कुड हैव टू। अब यू कुड हैव टू, आपको पड़ सकता है क्या, मिलना, मिलना यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट। You could have to meet, किससे, उससे मिलना पड़ सकता है, meet him। और कल, आज। You could have to meet him today, आपको उससे आज मिलना पड़ सकता है, आपको आज उससे मिलना पड़ सकता है। तो ये क्या है, हमारी इच्छा नहीं है लेकिन हम पे बाध्यता है, करना पड़ सकता है हमें। जैसे दूसरा क्यों, मुझे आज स्कूल जाना पड़ सकता है, मुझे आज स्कूल जाना पड़ सकता है। मुझे आई कुड हैव टू, आई शुड हैव टू, मुझे पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, क्या करना पड़ सकता, जाना पड़ सकता। वी कुड हैव टू गो टू, कहा, स्कूल, स्कूल गई। मुझे आज स्कूल जाना पड़ सकता है, मुझे अगले वर्ष मुंबई जाना पड़ सकता है, मुझे अगले वर्ष मुंबई जाना पड़ सकता है। पढ़ सकता है, जाना पड़ सकता है, कहाँ, क्या करना पड़ सकता है। आई कुड हैव टू, कहाँ जाना, गो टू, कहाँ जाना, मुंबई, गो टू मुंबई। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आई कुड हैव टू गो टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, मुझे अगले वर्ष दिल्ली जाना पड़ सकता है। आई कुड हैव टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर। वह मेरे घर पुनः आ सकता है, वह मेरे घर पुनः आ सकता है। तो ही कुड हैव
टू, वो उसको आना पड़ सकता है, कर सकता है, उसे वो मेरे घर पुनः आ सकता है, पढ़ सकता है, उसे मेरे घर पुनः आना पड़ सकता है। तो ही कुड हैव टू कम, ये कम जो है थर्ड फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है। ही कुड हैव टू कम, उसे पुनः मेरे घर आना पड़ सकता है। तो ही कुड हैव टू कम माई हाउस अगेन। ही could have to come to, yeah, sorry, he could have to come to my house again। मैं पुनः लिख देता हूं कि he could have to come to my house again, उसे पुनः मेरे घर आना पड़ सकता है। तो ये पहला यूज हमने कुड का देखा, कुड हैव टू का करना पड़ सकता है किसी से। अब देखते हैं हम कुड हैव हैड टू करना पड़ सकता था या करना पड़ जाता था किसी। जैसे मैं कहूं आपको उससे मिलना पड़ जाता था, आपको उससे मिलना पड़ जाता था, पड़ जाता था, या कोई काम आपको उससे मिलना पड़ जाता था, या आप जो है करना पड़ जाता था, करना पड़ जाता था ये कह सकते हैं। तो इसके जब ऐसे पड़ जाता था क्वेश्चन में आए, जाता था, जाता मैंने वहां लिखा है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यू कुड हैव had to, you could have had to, आपको पड़ जाता था क्या मिलना, मीट हिम, उससे आपको उससे मिलना पड़ जाता था। उसे तुमसे बात करना पड़ जाता था, पड़ सकता था, उसे तुमसे बात करना पड़ सकता था यदि मैं तुम्हें उसके बगल में बैठा दे, उसके पास बैठा दे। तो हम कहेंगे कि ही उसे बात करना पड़ जाता था। ही कुड हैव हैड टू टॉक, ही कुड हैव हैड टू टॉक, उसे बात करना पड़ जाता था, उसे तुमसे बात करना। ही कुड हैव हैड टू टॉक टू यू, टॉक टू यू, उसे तुमसे बात करना पड़ जाता था। इफ द मैन, इफ द मैन, इफ द मैन, इफ द मैन had made him sit with, he could have had to talk, उसे तुमसे बात करना पड़ जाता था यदि मैं उसे तुम्हें तुम्हारे बगल में तुम्हारे पास बैठा देती। अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपको आज स्कूल जाना पड़ सकता था, पड़ सकता था, आपको आज स्कूल जाना पड़ सकता था किंतु वर्षा हो गई, किंतु वर्षा हो गई। You could have had to go to school, आपको आज स्कूल जाना पड़ सकता था, करना पड़ सकता था, किसका, जाने का काम। but it rained, परंतु क्या हो गई, वर्षा हो गई। वर्षा हो जाने के कारण वो स्कूल नहीं गया। या हम यूं कह सकते हैं आपको आज स्कूल जाना पड़ सकता था, पड़ सकता था, काम ये क्या है,
बरसात होने की वजह से जो है भले ही नहीं गए हो आप, लेकिन आपको स्कूल जाना पड़ सकता था, किंतु वर्षा हो गई, प्रिंसिपल ने छुट्टी कर दी। ये अगर हम इसमें जोड़ दें, आपको आज स्कूल जाना पड़ सकता था किंतु वर्षा हो गई और प्रिंसिपल ने छुट्टी कर दी। एंड द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड ऑफ, डिक्लेयर्ड आप मतलब आपका मतलब बंद हो गया, क्लोज कर देना। आपको आज स्कूल जाना पड़ सकता था किंतु वर्षा हो गई और प्रिंसिपल ने छुट्टी घोषित कर दी, डिक्लेयर कर दी। तो यू वुड हैव टू गो टू स्कूल बट इट रेन्ड एंड द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड ऑफ। तो ये कुछ यूज रहे मित्रों जो कोड के यूज में हमने देखा। उसमें हमने पूरी तरह से जो कोड में था, कोड में हमने क्या क्या देखा, एक बार पुनः उसे रिपीट करते हैं। में हमने फर्स्ट यूज देखा सकता है या सकता था के सेंस में, दूसरा यूज सका पाया के सेंस में, तीसरा इसका पाया पाता के सेंस में। ये तीनों यूज हमने देखा। फिर देखा कुड भी, कुड भी में क्या हो सकता है के सेंस में, फिर किया जा सकता है के सेंस। नेक्स्ट हमने देखा कुड है, सकता था के सेंस में, पास हो सकता है के सेंस। उसका नेक्स्ट कुड हैव बीन, हो सकता था के सेंस में, किया जा सकता का सेंस में। कुड हैव हैड, पास हो सकता था के सेंस में। फिर नेक्स्ट देखा कुड हैव टू, करना पड़ सकता है के सेंस में। फिर लास्ट देखा कुड हैव हैड टू, करना पड़ सकता था या करना पड़ सकता था। इतने यूजेस 1 2 3 4 5 6 7 यूज हमने कोड के प्रयोग में देखा कि कैसे यूज किया जाता है। तो जितना बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक था वो पूरी की पूरी हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। हाँ, मैं इतने मिनट के बाद आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर नहीं समझ में जो चीजें आई हूँ वो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो को लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।